द मैसेज न्यूज़ में स्वागत है। मैं नवेद आलम। लगातार आपको सीमांचल के ज़िम्मेदारों से हम सियासी मुद्दे पर प्रतिक्रिया दिखा रहे हैं और ख़ास आज जो है कोचाधामन के पूर्व मुखिया मोहम्मद जफ़र असलम साहब हैं और इसी से आज सियासी गुफ्तगू करेंगे। उससे पहले आप अगर हमारे इस वीडियो को फेसबुक में देखते हैं तो शेयर करें या यूट्यूब में देखते हैं तो ज़रूर शेयर करें। स्वागत है आपका द मैसेज न्यूज़ में। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपके माध्यम से सभी श्रोताओं को भी मुबारकबाद पेश करते हैं। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या सूरत हाल होगा आने वाले दिनों में एमआईएम का। देखिए, बिखराव तो अभी इस वक्त दिख रहा है, लेकिन जो असली मालिक है, मतदाता है, वो अपनी जगह एमआईएम के पक्ष में है। और ये जो चारों विधायक चले गए हैं, खास करके हमारे स्थानीय विधायक अलहाज इजहार अस्फी साहब, तो उनके चले जाने से हमारे यहाँ के मतदाताओं में मायूसी है। वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, है ना। वो बेबस समझिए नज़र आ रहे हैं। बहुत आक्रोश है मतदाताओं में, लोगों में बहुत आक्रोश है कि ऐसे वक्त में चले जाना जिसमें अभी पार्टी को मजबूती प्रदान करनी थी, अभी संगठन को और बढ़ा चढ़ा करना था और अवामों में एक खुशी की लहर थी कि दबे कुचले लोगों की, दलित महादलित लोगों की, बेजुबानों की जुबान बन के ये लोग गए थे कि हमारी नुमाइंदगी करेंगे, हमारी बात को सदन में रखेंगे। लेकिन सबों के एतमाद को ठेस पहुंची है, सबों को ठोकर लगी है। आज जिन मुद्दों को लेकर के ये लोग चुनाव जीते, आज उससे ये लोग फिर गए, अपने मुफाद के खातिर यहाँ के अवामों को नज़रअंदाज करने का काम किया है। इसकी सजा इन लोगों को मिलेगी, यकीन जानिए मिलेगी। आप लोगों ने शुरू से ही एमआईएम को सींचा है और ख़ास तौर पर यहाँ तक कि कई दफ़ा यहाँ पर एमआईएम चुनाव हारी भी, उस वक्त भी आप लोगों ने साथ एमआईएम का नहीं छोड़ा। लेकिन आज जो विधायक यहाँ से जीत कर चले गए हैं, आपको किस तरह का फीलिंग या महसूस हो रहा है? फीलिंग क्या है, ऐसा लग रहा है कि हम लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। जिस उम्मीद पर हमारे रियासती सदर साहब और असदुद्दीन अवैसी साहब ने टिकट दिया था, इन लोगों पर भरोसा करके ये लोग सबों के साथ छल किया है। मतदाता से लेकर के जिन्होंने इनके लिए कुर्बानी दी, अख्तुल ईमान साहब जो यहाँ से इनको टिकट देके वो बेघर हो गए, अमोर विधानसभा से जाकर के लड़े। अब क्या कहिएगा, अब ऐसे हालात में ये लोग छोड़ के चले गए अख्तर साहब को। वक्त लगेगा, इंशाअल्लाह हम लोग जहाँ हैं बिल्कुल उससे ज़्यादा ही की उम्मीद रखते हैं। हमारे वोटर्स बिल्कुल अपने जगह टस से मस नहीं कर रहा है। जो कार्यकर्ता है, जो रीढ़ की हड्डी है हमारी, वो अपनी जगह खड़ा है। हम पूरी मजबूती से हैं। आपको नहीं लग रहा है कि जब विधायक आरजेडी में चले गए तो एमआईएम के जो खेमा था उनका टुकड़ा हुआ है, यानी कि कुछ लोग आरजेडी में चले गए हैं, कुछ लोग एमआईएम में है, ऐसा नहीं लग रहा आपको? नहीं, वो तो लग ही रहा है कि हमारे कुछ लोग अभी चूँकि वर्तमान विधायक हैं, अभी उनसे काम उम लेना है। कुछ मतलबी लोग, चापलूसी लोग हैं जो उनके साथ हैं, लेकिन ऐन वक्त में वो भी फिर छोड़ के चले आएंगे, क्योंकि अभी उनको काम लेना है, अपना मतलब निकालना है, दलाली करना है, बहुत कुछ बातें हैं इसमें। इसलिए मजबूरी है उनके साथ रहना। वो हैं जो सही और क्लीन आदमी है, वो एकदम अपनी जगह में टिके हुए हैं, मगर इनसे भी हम ना उम्मीद नहीं है। इलेक्शन के वक्त फिर ये लोग वापसी होगी इन लोगों की। यहाँ पर 2024 में अब फिर जनता फैसला लेगी, क्योंकि अब तो और मौका नहीं है। लेकिन 2024 में जिस तरह से कोचाधामन विधानसभा या बैसी विधानसभा या बहादुरगंज विधानसभा, क्या इन तीनों विधानसभा में जो आरजेडी में चले गए हैं एमआईएम के विधायक, तो इसमें क्या एमआईएम को असर नहीं पड़ सकता है? असर नहीं पड़ेगा, इसलिए कि जो असली मालिक है ना, जनता सब जानती है कि ये लोग क्यों एमआईएम छोड़ के आरजेडी में गए हैं। ये ढकी छुपी नहीं है, ये सारे लोग जानते हैं, बच्चा जानते हैं कि इसमें क्या ड्रामा है, अंदर की बात क्या है। आज ही है, कहीं पे अभी हम लोग यहाँ हैं, कहीं पे बिरयानी चल रही है,
विदेश में बिरयानी की बहुत बड़ा मॉल खोला गया है, दुकान खोली गई है। अब इससे भी लोग आरजेडी से जोड़ के देख रहे हैं। अब किसको क्या कहिएगा, लोग अभी बहुत चालाक हो गए हैं, बहुत दूरंदेश हो गए हैं। आपका अगला कदम क्या होगा इसकी खबर जनता को रहती है जी। लेकिन यहाँ पर जो एमआईएम जीती थी, किस मुद्दे को लेकर के? देखिए यहाँ पर तो एमआईएम का बहुत बड़ा एम था, उसी में ही लोगों ने इसको ताउन किया, मदद किया कि भाई सीमांचल की जो सीमांचल की जो बदहाली थी मेन, हमारे यहाँ सैलाब का बहुत बड़ा असर पड़ता है हमारे यहाँ। क्या कहते हैं कि पानी से लोग बहुत मुतासिर होते हैं। यहाँ पर बहुतों घर उजड़ जाते हैं, खेत खलिहान घर कट जाता है, नदी से विलीन हो जाती है। जो आज ज़मीन का मालिक है, अब एक दूसरे साल जाइए तो बेचारा मजदूर हो जाता है। ये इलाका का हाल है। यहाँ गरीबी चरम सीमा पर है। हमारे यहाँ बूढ़ा बुढ़िया सिर्फ घर में रहते हैं, जवान सब बाहर चले जाते हैं। ये सारे मुद्दे थे हमारे यहाँ। हमारे यहाँ बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, पढ़ते नहीं हैं, तालीम में हम पिछड़े हैं, गरीबी में पीछे हैं, हर चीज़ में हम पीछे हैं। ये हमारे मुद्दे थे। हम चाहते थे कि सारे अब तक जब तक आज़ादी मिली थी से आज तक हम लोग ठगे गए हैं। कुछ उम्मीद थी कि शायद ये लोग आए हैं, नए क़यादत हमको मिला है, हमारे सपने साकार होंगे, लेकिन ये लोग अधूरे हमको छोड़ के चले गए। लेकिन हम लोग पुरुमीद हैं, हमारे अवाम पुरुमीद है, वक्त जैसा भी हो, लेकिन एमआईएम का जो लक्ष्य है उसके साथ अवाम खड़ी है। यानी ये 4 विधायक आरजेडी में जाने के बाद आरजेडी बिहार की बड़ी पार्टी बन गई है। क्या लग रहा है आने वाले दिनों में आरजेडी को इससे झटका मिल सकता है? देखिए हालात तो ऐसा दिख रहा है कि ये हमारे 4 विधायक लिए हैं और उनका सुनते हैं कि 10-20 विधायक खुदे जेडीयू में जा रहा है, कोई बीजेपी में जा रहा है, तो उसका तो अपना घर का खुदे पहरादारी नहीं कर पाएगा। देखिएगा बहुत जल्द आपको भूचाल आएगा। बहुत सारे विधायक इनके भाग के चले आएंगे, कांग्रेस का भाग के चले आएंगे। सरकार तो कभी तेजस्वी की बनेगी ही नहीं, लेकिन जितने विधायक हैं वो वहाँ रहेगा भी नहीं, ये भी एकदम तय जानिए। इन्होंने किसी के घर में आग लगाया है, इसके घर में खुद आग लगेगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा, देखिए आगे। ये चारों विधायक जो जिस तरह से वहाँ पर गए हैं, इसकी भरपाई फिर आने वाले दिनों में एमआईएम कैसे कर पाएगा? देखिए हमारा ज़मीन तैयार है, हमारे कार्यकर्ता अपनी जगह एकदम खड़े हैं, हमारे मुद्दे साफ है कि हम जीतेंगे तो ये करेंगे। ये लोग चले गए हैं, इसका दुख है, हमको दुख है कि हमारे बीच से समझिए कोई आदमी मर जाता है तो तकलीफ़ होता है ना, उसी टाइप का तकलीफ़ हो रहा है कि अपने बीच से हमारे लोग निकल गए हैं। अब निकल गए हैं तो ठीक है, लेकिन दुनिया तो चलता है ना, बाप मर जाता है तो बेटा आखिर चलाता है ना, तो उसी तरह से एक चले जाएगा तो 1000 आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ कार्यकर्ता का कमी नहीं है, कैंडिडेट का कमी नहीं है, अच्छे प्रत्याशी आएंगे इंशाअल्लाह, अच्छे रहबर आएंगे, देखिएगा इसका भरपाई हम लोग करेंगे इंशाअल्लाह। फिर क्या पता उस वक्त फिर पार्टी छोड़ के चले जाए तो? देखिए अब एक चोर से पूरा गांव बदनाम होता है, लेकिन सारा गांव चोर नहीं होता है, बस वही कहावत है। अब एक के चले जाने से सारे लोग बदनाम हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। सवाल है कि आप जो है यहाँ के जनता को किस तरह से मैसेज देना चाहते हैं कि इस तरह से जो राजनीतिक उथल पुथल आई है, क्या लोग समझे इसको? देखिए अवामों से हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि आपके साथ धोखाधड़ी हुआ है, आप ठगा गए हैं, लेकिन याद रखिए असली मालिक आप हैं। वक्त का इंतज़ार कीजिए, जब वक्त आएगा आपके दरबार में हाज़िरी यकीनन होगी। बगैर आपके हाज़िरी दिए कोई पास नहीं कर सकेगा यहाँ, इसलिए आप वक्त पर सूद समेत इसका जवाब दीजिएगा। आप बोल रही है, इत्मीनान रखिए, वक्त आएगा आपके पास जाएंगे, आप सूद समेत उसको लौटा दीजिएगा बस। आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव में किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए लोकसभा चुनाव में हमारी जीत पक्की है इंशाअल्लाह, इसलिए कि एनडीए और यूपीए में घमासान है, वहाँ भी लड़ाई है अपनी जगह, टिकट लेकर के, कौन चीज़ लेकर के, लेकिन अवामों में हमारी जो साख है, हमारी जो छाप है, हमारी जो पहचान है, वो अपनी जगह बरकरार है। ये लोग आए और चले गए, इससे कोई हमारी कमी नहीं होगी हमको।
ये जो कुछ लोग बोलते हैं कि इनके चले जाने से इनको अख्तर साहब को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। हमारा असली मालिक मतदाता है ना, असली मालिक मतदाता है, मतदाता हमारे साथ है, हमारे कार्यकर्ता हमारे साथ है, इसलिए हम बोल्ड हैं। हम जीतेंगे कि नहीं, इंशाल्लाह जीतेंगे और अच्छे वोट से जीतेंगे इंशाल्लाह। अख्तर ईमान साहब को कई लोग जो है बदनाम कर रहे थे, आपके नज़रिए में अख्तर ईमान साहब किस तरह के इंसान हैं? देखिए, ये आदमी वसूल पसंद है, ये सब चीज़ से समझौता कर सकता है, वो अपने वसूल से समझौता नहीं कर सकता है। इनकी लड़ाई फिरका परस्त ताकतों से हमेशा रहा है। इसकी मूल बिंदु उनकी सियासत का जो एकदम इमारत खड़ी है वो इसी पे टिकी हुई है कि वो फिरका परस्त ताकतों के पुरजोर मुखालिफत करते हैं, और नेता वक्त के साथ ढल जाते हैं, ये सौदा नहीं करते। अगर ये किसी तरह का सौदा करता तो हमारे इलाके में, इस सीमा अंचल में सबसे बड़ा नेता भी रहता और सबसे दौलत में भी सबसे बड़ा आदमी रहता। आज ये मंत्री रहते अगर वसूल से समझौता करते। ये आदमी बावसूल है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। इसके जैसा सच्चा और नेक इंसान आज के डेट में सियासत में नहीं के बराबर है। अख्तर ईमान ही एक वाहिद शख्स है जो वाकई ईमान है उनके अंदर। उन्होंने ईमान से कभी समझौता नहीं किया। यही इनका सियासत का बहुत बड़ा पूंजी है इसके पास। ये आदमी वसूल पसंद है और इसके वसूल को हम पसंद करते हैं। लेकिन पिछले दिनों जो लोग आरोप लगा रहे थे कि टिकट को लेकर कि कुछ लोग पैसे लिए हैं, टिकट को लेकर बेचा गया है, इस तरह का आरोप को आप क्या समझते हैं? देखिए, जो जीता वही सिकंदर। आज ये जीत गए, एक मुकाम पा गए, समझे ना। अब वो जब अपना ईमान बेच दिए, दूसरी तरफ चले जाएंगे, तो जब अपना खुद वो ईमान बेचेंगे तो दूसरे को तो बेईमान कहेंगे ही। ये पैसा लेन देन जो भी है, हम कहते हैं कि ये खाली EMIM से जीतने के बाद, पासा पलटने के बाद बयान आया ना। जब ये विधायक थे इसका इस तरह से कोई बयान आया था? नहीं आया था। तो चूँकि वही कहता है ना, चोरों को सब चोर नज़र आते हैं, बेईमानियों को सब बेईमान नज़र आते हैं। पैसे की अगर लेन देन थी तो आपने टिकट क्यों लिया? अगर वाकई क्या कहते हैं MIM एकदम बहुत कट्टरपंथी पार्टी है तो आपको उधर जाना नहीं है। ये भी तो बयान दिया है कि वो पार्टी कट्टरपंथी है, सबों को लेके नहीं चलती है। तो आज उनको पता चला, वो नूनू थे, बच्चा थे, उसको पता था नहीं इन लोगों को कि ये बहुत कट्टरपंथी पार्टी है। आप जीत गए, विधायक बन गए, आपका क्या कहते हैं कि डाक लगा, अच्छा खासा डाक लगा, तो पासा पलट दिए और आज आप एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। वही है, चोर मचाए शोर। चलिए, शुक्रिया, आपने बहुत कीमती समय दिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ पूर्व मुखिया जफ़र असलम साहब थे और साथ ही साथ हम सियासी गुफ्तगू कर रहे थे। तब तक हमारे द मैसेज न्यूज़ में देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें।